हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर्स आपकी क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग का 8वां दिन है। कल हमने बात किया था पाइल ड्राइंग के बारे में, जो कि पाइल ड्राइंग हमारा ये रहा है। अच्छा, पाइल ड्राइंग हो गया। हमने आज बात कहा था कि हम लोग बात करेंगे कि नहीं पाइल का वीवीएस कैसे बनाते हैं। तो उसका एक छोटा सा बात करके फिर हम लोग सीधे पाइल कैप पे बात करते हैं। अच्छा, पहले देख लेते हैं इसका वीवीएस छोटा सा, ठीक है। ये देख लीजिए पाइल केज हमारा है। अब इसमें हमने कल बताया था कि ये हम लोग का जो डाया है वो कितने एमएम का है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाया पाइल 500 एमएम का है। यहाँ पे देखिए, आप पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा, पाइल केज वीवीएस लिख के सीरियल नंबर, मेंबर नेम, और उसके बाद हम लोग शेप लिखेंगे, डाया, नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ बार, कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, यूनिट वेट प्लस टोटल वेट केजी, 8 एमएम, 10 एमएम, 12 एमएम एंड 16 एमएम। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये मेन बार है, इसमें जो मेन बार है उसको देखेंगे कि नहीं मेन बार हमारा कितने एमएम का क्या है। यहाँ देखिए लिखा है मेन रेनफोर्समेंट 6 का है, हम 16 हम लोग का है 6 नंबर, और 12 हम लोग का है 6 नंबर, यानी 12 डाया का 6 नंबर है, 16 डाया का 6 नंबर है, मेन बार हमारा है। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, 20,000 एमएम यानी 20 मीटर। तो हम लोग 1 मीटर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं जो टॉप में हमारा निकलता है। तो 500 एमएम डाया का पहले क्लियर है। मेंबर नेम में हम मेंबर लिख देंगे 500 एमएम पाइल 21 मीटर मेन बार। ये हम लोग दो हम लोग का मेन बार है ना, इसको ए मान लीजिए और 12 एमएम को हम लोग बी मान लेंगे। तो 12 मीटर की हम लोग की सरिया होती है तो उसमें लैप होगा, तो 21 मीटर ये और प्लस 600 मान लीजिए हम लोग लैप कर दिए। ऐसे ही 50D के अनुसार नहीं, ऐसे ही मान लीजिए 600 हमने लैप कर दिया, ये यहाँ पे लिख दिए। और नीचे का जो है 200 एल ले लेंगे। ये मेन बार हमारा है। अच्छा, नंबर ऑफ बार कितना है, तो नंबर ऑफ बार कितना है वो देख लीजिए। 16 का कितना नंबर है, 6 नंबर है, तो ये हम लोगों ने 16 का 6 नंबर ले लिया। ऐसा कितना मेंबर है, एक पाइल के लिए लेंगे तो एक पाइल हो गया। टोटल नंबर ऑफ बार, तो 6 का 1 में अगर मल्टीप्लाई करिएगा यानी 6 का 1 में गुणा करिएगा तो 6 हो जाएगा। कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, इसको और ये दोनों तीनों जोड़ दीजिएगा, 21,000 और ये 600 और प्लस 200, 2800 कुछ होगा, ठीक है ना। 2800 में से आप क्या करिएगा, -2D डिडक्शन करिएगा। 190 यहाँ पे बन रहा है तो -2D डिडक्शन होगा। अब आइए यहाँ पे, ये हम लोग का कटिंग लेंथ निकल के है, यानी कि इस ऐसा मेन बार बनाने के लिए हम लोग को 21,768 एमएम का सरिया लगेगा, यानी 21 मीटर, ठीक है ना, 768 एमएम। अब आगे आते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। और ये पॉइंट लगा हुआ है यानी ये मीटर में है। किस में है, ये मीटर में है, ये एमएम में है, इसको मीटर में चेंज करके मल्टीप्लाई किए हैं। अच्छा, ये 16 एमएम सरिया का 1 मीटर का वजन कितना होता है, 1.58 केजी होता है, ठीक है। अब 1.58 केजी का मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दीजिएगा तो जितना आएगा 206.3। ये 16 एमएम का सरिया है तो 16 एमएम वाले में हम लोग ये लिख देंगे। अब आपका एक मेन बार का काम खत्म हो गया। दूसरे मेन बार को देख लीजिए, 12 एमएम का सरिया हमारा है। ये तो 16 वाले का हमने निकाल लिया ना, 16 वाले का। अब हमारा कितने एमएम का है, 12 एमएम का। 12 एमएम का देख लीजिए, 12 एमएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 एमएम के लिए हम यहीं लिख देंगे, डाया बस उसमें रहेगा, 12 एमएम लिख दीजिएगा। 6 नंबर सो भी है तो 6 नंबर लिख दिए। मेंबर कितना है, ऐसा पाइल कितना है, एक है। अगर मान लीजिए 6 पाइल है तो 6 लिख दीजिएगा। एक पाइल का निकाल रहे हैं तो एक पाइल लिख दीजिएगा आप। टोटल नंबर ऑफ बार इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी दोनों का गुणा कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ बार आ जाएगा, ठीक है। फिर वही चीज़ करना है, तीनों को जोड़ दीजिएगा और -2D डिडक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये 90 है, हमने बताया हुआ है डिडक्शन के बारे में। एक 90 पे -2D का डिडक्शन करते हैं तो 21,776 एमएम आ गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मीटर में कन्वर्ट करके आएगा आपका 130.65, क्या चीज़, टोटल कटिंग लेंथ, ठीक है। 12 एमएम सरिया का यूनिट वेट हमारा होता है 0.888 केजी पर मीटर। अब टोटल कटिंग लेंथ प्लस यूनिट वेट से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 12 एमएम का सरिया में हमारा 116 केजी आ जाएगा। ऐसे ही करके हम लोग रिंग का बस निकाल लेंगे और टोटल ऐड कर देंगे, ये हमारा टोटल इसका पाइल का बीबीएस आ गया। हो गया हमारा, एक केज में कितना सरिया लगेगा इसका हो जाएगा। अब इसी ड्राइंग में और इसी वीडियो में हम छोटा सा चर्चा करना चाहेंगे, जो कि कल हम लोग बात करेंगे अभी फुटिंग के बारे में। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए, देखते हैं। और चैनल को अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये पाइल है, ठीक है ना, ये हम लोग का पाइल है। और पाइल के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, पाइल कैप बनाएंगे। अच्छा, पाइल कैप क्या होता है वो चीज़ को हम बता देते हैं पहले। तो छोटा सा देख लीजिएगा, फॉर्मेट यहाँ बनाया हुआ है। ये भूमि हम लोग का, यानी जमीन हम लोग का है, ठीक है ना। NGL है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। यहाँ से हम लोग अंदर करेंगे आपका 20 मीटर गड्ढा, 20 मीटर,
ये ड्रिल मशीन से आपका होगा, ठीक है ना। वो मशीन आती है, मैट मशीन आती है, उससे ड्रिल करके इसमें कास्टिंग कर देंगे। अब एक नीचे एक हार्ड सरफेस हम लोग को यहाँ पैदा हो गई, इसी के ऊपर ये जो कैप बनेगा इसी को हम लोग बोलते हैं पाइल कैप, ठीक है ना। ये 1-1 मीटर सरिया हम लोग की इसमें से पाइल निकली रहती है, बाद में ये वेस्टेज नीचे से जो कंक्रीट आता है उसको तोड़ के इसका सरिया निकाल देता है ताकि इसमें लैप कर सके हम लोग पाइल कैप में। कैप का ड्राइंग कैसा होता है ये देखिए, फुटिंग का जैसा ड्राइंग होता है वही पाइल कैप का ड्राइंग होता है, सेम वही रूप है, ठीक है। अभी ये पाइल कैप के हम बारे में चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। एक कैप बना के इसके ऊपर कॉलम हम लोग उठा के अपना काम चालू करते हैं। अब इस पे कॉलम पे लोड आएगा, पाइल कैप पे ट्रांसफर करेगा, पाइल कैप जो ट्रांसफर करेगा वो सीधे पाइल पे ट्रांसफर करेगा, पाइल सीधे हार्ड सरफेस पे ट्रांसफर करेगा नीचे वाले। तो इस प्रकार से एक प्रोसीजर हमारा बनता जाता है। आते हैं देखते हैं, एक छोटा सा देखेंगे बस। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइल कैप शेड्यूल ग्रेड M30 PC1 है एज पर प्लान नंबर। डेप्थ जो हम लोग का है 800 mm है। बॉटम रेनफोर्समेंट बहुत साइड हम लोग का 20 mm का 100 सेंटर टू सेंटर पे है। टॉप रेनफोर्समेंट बहुत साइड में हमारा 16 mm 100 सेंटर टू सेंटर पे है। और बॉटम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट 100 mm का 16 mm का सरिया है 150 सेंटर टू सेंटर। इसमें 16 mm का सरिया 100 सेंटर टू सेंटर है टॉप में। आइए अभी क्लियर कर लेते हैं, PC1 के बारे में देख लेते हैं। PC1 हम लोग का कहाँ पे है, ये देख लीजिए PC1 हमारा है, ठीक है। ये PC1 है, इसका साइज हम कैसे देखेंगे, उसको देखने से पहले पाइल कैप का ड्राइंग पढ़ना थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे पाइल कैप का ड्राइंग पढ़ते हैं। ऊपर आ जाइए, ग्रिड देख लीजिए, इसको ग्रिड बोलते हैं। ये हम आ गए ग्रिड पे, यहाँ पे इसको भी ग्रिड बोलते हैं, यानी 2D ग्रिड पे है। ये ऊपर 2 है और यहाँ पे क्या है, D है। तो ये 2D ग्रिड पे हमारा PC1 है। इसमें ये एक चीज़ लिखा हुआ है, ये हमारा पाइल का सिंबल बना हुआ है, जो हमने अभी पाइल बताया है उसका पाइल का सिंबल है। ये हमारा कॉलम का सिंबल है, ये C3 लिखा है, यानी इसमें जो कॉलम हमारा है वो C3 है। अब क्या है, ये ग्रिड लाइन से यहाँ पे, ये सेंटर से यहाँ 550 की दूरी पे ऑफसेट है, यहाँ पे 550 की दूरी पे ऑफसेट है। पाइल कैप का साइज़ क्या है, 1100 बाई 2600। पाइल कैप का साइज़ क्या है, 1100 बाई 2600। PC1 ये हमारा पाइल कैप है। कल इसको हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कि नहीं इसका और चीज़ क्या है, बॉटम में रेनफोर्समेंट कितना बिछेगा, टॉप में रेनफोर्समेंट कितना बिछेगा, इसका BBS कैसे बनाते हैं। इसका BBS जान गए, फुटिंग का अगर आप BBS जान गए तो इसका BBS निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम लोग ड्राइंग से अपडेट रहेंगे। आज हम लोगों ने जाना पाइल केज BBS के बारे में, एक छोटा सा अपडेट था। थैंक्स फ्रेंड। यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी हमारे फ्रेशर हैं या फोरमैन हैं, देखिए एलिवेशन ड्राइंग, हर प्रकार की ड्राइंग, जितनी भी बिल्डिंग की ड्राइंग है, इनिशिंग से लेकर फिनिशिंग तक कोई भी ड्राइंग हो, हर चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा। और ये कोई नया नहीं, 30 डेज का बिल्कुल हर महीने अपडेट क्लास मिलेगा। कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो अपना, अगर उसका अगर छूट गया हो तो पिछला वीडियो देख सकता है, या तो अगला है तो अगले महीने का आप उसका इंतजार भी कर सकते हैं कि ठीक है हमको नेक्स्ट में, लेकिन आप पिछला भी वीडियो देख के सीख सकते हैं कि नहीं हाँ ये चीज़ हमको बताएगा। आप एक बार जब सीख जाइएगा ना तो साइड पे आप एग्जीक्यूशन करवा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर तो आपकी फिर इंक्रीमेंट होती ही रहेगी। आपको आएगा तब तो इंक्रीमेंट होगा, आएगा ही नहीं तो आप इंक्रीमेंट क्या करिएगा, आप उसी सैलरी में फिर लटके रहिएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है फ्रेंड। पढ़िए बढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ें।